अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हैं वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के। इससे पहले कि हम कुछ लॉज डिस्कस करें, उससे रिलेटेड कुछ बुनियादी बातें जो है शुरू से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। बेस किसे कहते हैं, अलजेब्रिक वर्ड क्या कहलाता है, कोफिशिएंट क्या है। तो याद रहे कि आप यकीनन इस टाइप की टर्म से या अलजेब्रिक वर्ड से वाकिफ़ हैं यकीनन। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है माइनस का 5 और साथ में लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें हमने लिख दिया 3। तो दिस इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक वर्ड, जिसमें स्पेशली इंग्लिश के लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं बतौर बेस। अब इसमें 4 चीज़ें होती हैं जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। सबसे पहले जो आपको एक्स नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड बेस। ये जो एक्स नज़र आ रहा है या जो भी इंग्लिश का लेटर हम इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, याद कीजिए, दिस इज़ कॉल्ड बेस। इसे बेस कहा जाता है अलजेब्रिक वर्ड का। ये जो 3 आपको ऊपर दिखाई दे रहा है छोटा सा लिखा हुआ, दिस इज़ कॉल्ड पावर। इसके कई नाम हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, इसको इंडेक्स भी बोला जाता है, और इसे जो है INDEX इंडेक्स, और इसके अलावा इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, जो ज़्यादा मशहूर लफ्ज़ है, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं। इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। इस एक्स के साथ आपको यहाँ पर एक नंबर 5 नज़र आ रहा है एक्स के साथ जुड़ा हुआ, दिस इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है इसे, कोफिशिएंट। और यहाँ पर इसके साथ एक साइन लगी हुई है माइनस की, दिस इज़ कॉल्ड साइन या सिंबल। याद रहे साइन 2 होती हैं, एक माइनस की और एक प्लस की। इस तरह अलजेब्रिक वर्ड में 4 चीज़ें होती हैं जो आप इब्तदाई क्लासेस से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या, बेस, पावर, और साथ में लगा हुआ है इसके कोफिशिएंट नंबर, और ये साइन है। ओके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ आ रहे हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। उसका नाम क्या है, जो पहला लॉ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से, उसका नाम है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तमाम स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, और ये हेडिंग डालें, मेरे साथ साथ काम करें और समझें भी कि ये कौन सा कानून है। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर किसे कहते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम इस लॉ पर बात करें, एक दो टर्म्स और समझ लें जो बीच में आने वाली हैं। वो क्या है कि आपको ये इस टाइप का एक सिंबल नज़र आएगा, ये इस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, तो याद है इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसे, मैं इस पर लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो सिंबल इस टाइप का नज़र आएगा आपको, ये इस टाइप का, ये गोल ई बना हुआ है, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। उर्दू में मतलब क्या होता है, ताल्लुक़ है या ताल्लुक़ रखता है, इसका मतलब ये है। और अगर ये क्रॉस डाल दें तो नॉट बिलोंग टू बन जाता है, उस तरफ ना जाएं। फिर इसके अलावा इसमें एक टर्म आती है इस तरह से, सीधी लाइन, इसको पढ़ते हैं सच डेट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इब्तदाई क्लासेस में, हम जानते हैं इसका मतलब होता है जब के। इसके अलावा इसमें एक साइन और इस्तेमाल होता है, इस टाइप का साइन, ये उल्टा भी, इसको एंड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, एंड, उर्दू में और बोलते हैं। और अगर ये वी सीधा हो तो इसको पढ़ते हैं और। ये सिंबल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन अलजेब्रिक वर्ड्स और या अलजबरा पढ़ते हुए, या नंबर थ्योरी पढ़ते हुए, या सेट्स पढ़ते हुए। और इसके अलावा एक इसमें जो इस्तेमाल करते हैं हम, इस टाइप का वर्ड यूज़ होता है उल्टा ए। ये ए नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड फॉर ऑल वैल्यूज़। क्या पढ़ते हैं इसे, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ। इसका मतलब ये है तमाम कीमतों के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ। इसका मतलब होता है इस टाइप का सिंबल है, ये ए टाइप का होता है, उल्टा ए बना हुआ है। ए तो सीधा होता है, लेकिन ये उल्टा ए नहीं है बल्कि इस टाइप का सिंबल है। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ, तमाम वैल्यूज़ के लिए। अभी हम देखेंगे कि किस तरह इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, बिलोंग्स टू। और इसके अलावा जो है इसमें और भी टर्म जो अगर बीच में आएंगी तो हम इसको डिस्कस करते चले जाएंगे आपसे कि कौन कौन सी टर्म आने वाली हैं। बाकी हम सेट्स और नंबर्स में तो काफ़ी चीज़ें हम इस हवाले से डिस्कस करते रहे। अब आ जाइए बिना वक्त ज़ाया किए किस तरफ, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर की तरफ। ये सिंबल्स अपने जहन में रखिएगा। यस, पहला कानून जो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के हवाले से, इसको लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है। वो कानून ये बयान करता है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास, अगर तवज्जो रहे, अगर आपके पास कोई से 2 रियल नंबर्स हैं, एक ए रियल नंबर है कॉमा एक बी, बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब आप जानते हैं रियल नंबर्स होते हैं। दुनिया का हर नंबर रियल नंबर कहलाता है सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के। एंड और फ़र्ज़ करें इसके अलावा
दो नंबर हमारे पास और हैं, एक x कॉमा वाई, और इन दोनों का नंबर्स का ताल्लुक जो है वो z से है। z से भी हम वाकिफ़ हैं, हम पहले भी नंबर थ्योरी में डिस्कस करते रहे, ये इंटीजर से, और यहाँ पे प्लस साइन डाल दीजिए, ये इंटीग्रल वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो रियल नंबर तो हमें पता है तमाम नंबर्स रियल हैं आयोटा के अलावा, और z पॉजिटिव का मतलब है ये इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं जो +1 +2 +3 +4 +5, ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ कहलाती हैं, z पॉजिटिव से शो करते हैं। तो यहाँ पे x और कॉमा y, ये इनका ताल्लुक जो है इंटीग्रल वैल्यूज़ पॉजिटिव इंटीजर से है, जबकि a कॉमा b का ताल्लुक किससे है, रियल नंबर से है। तो कानून ये बयान करता है कि अब कानून हम लिख रहे हैं वो क्या है कि फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर इस तरह की एक सिचुएशन है कि a की पावर है, फ़र्ज़ करें x मल्टीप्लाई, और b की पावर है a की पावर x, और साथ में एक a की पावर y भी ले लें क्योंकि बेस सेम करना ज़रूरी है, a की पावर y। इस स्टेप को मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या, a की पावर x मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर y। तो देखें सेम बेस वाले नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कायदा उसमें ये है कि एक दफ़ा बेस लिख के पावर्स को ऐड कर लिया जाता है, ये हो जाएगा x प्लस वाई, यानी a की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर y से। तो जब से इसमें भी बेस a मौजूद है, इसमें भी बेस a मौजूद है, तो कायदा ये है कि एक दफ़ा बेस a लिखेंगे और फिर पावर्स को ऐड कर लेंगे x प्लस वाई। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ये कहलाता है। इज़ दैट क्लियर? तो इसको इस तरह से याद रखा जाए कि किस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो ये पहला कानून था लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसको अब आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल दें e.g. मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ कर लें कोई भी मिसाल ले लें, सपोज़ a की पावर यहाँ लिखा हुआ है 7 और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 3 से। तो देखें यहाँ पे बेस a, यहाँ पे बेस a, तो एक दफ़ा बेस a लिख के पावर्स को ऐड कर लीजिए, 7 + 3, तो a की पावर क्या हो जाएगा, 7 में 3 प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 10। इस तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, फ़र्ज़ कर लें अगर ये लिखा होता 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखा हुआ है 5 की पावर 4, तो यहाँ बेस 5 है और यहाँ भी बेस 5 है, सेम बेस वाले 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कायदा ये होगा कि एक दफ़ा बेस 5 लिखेंगे और पावर्स को उसके ऊपर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 4, तो 5 की पावर बन जाएगी, 2 में 4 ऐड करने पर क्या आएगा 6, और फिर उसके बाद 5 की पावर 6 को मज़ीद आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ कानून सीखना है। तो याद रहे कि कोई से भी अगर सेम बेस हो, चाहे ए या बी भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो एक दफ़ा बेस लिख के उनकी पावर्स को जमा कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर कहलाता है ये दूसरा लॉ है लॉ ऑफ पावर। ऑफ पावर जो है वो क्या बयान करता है कि फ़र्ज़ कर लें कि इफ़ आपके पास कोई नंबर ए है जिसका ताल्लुक़ रियल नंबर से, कोई भी नंबर ए हो सकता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसके अलावा फिर वही दो नंबर x और y हैं, x कॉमा वाई, और उनका ताल्लुक़ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ से है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, इसका सेट हम जानते हैं, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो +1 मिसाल +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ कहलाती हैं, याद रखिएगा। ओके तो अगर x कॉमा वाई कोई सी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं और कोई a है जिसका ताल्लुक़ रियल नंबर से है, याद रहे, तो कानून इस तरह से लिखा जाता है कि लॉ ऑफ पावर क्या बयान करता है कि आपने a लिखा कोई बेस, इसके ऊपर पावर थी x, और फिर इसको आपने किया ब्रैकेट में बंद और इसके ऊपर होल पावर लगा दी y। तो यहाँ पर दो पावर्स आ गई, तवज्जो रहे, कितनी पावर्स हैं, दो। बेस तो a है, उसके ऊपर पावर x और उसके ऊपर होल पावर है y। तो पावर पे पावर आया तो कानून ये बयान करता है कि आपने क्या करना है, बेस को लिखने के बाद पावर पर अगर पावर आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो a की पावर हो जाएगी x मल्टीप्लाई बाय y। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ पावर। तो पावर पर पावर आ जाए तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। आइए इसकी प्रैक्टिस कर लें किस तरह से होगा। प्रैक्टिस में e.g. का मतलब एग्जाम्पल की मिसाल के तौर पर अगर लिखा हो, फ़र्ज़ कर लें 4 की पावर 2 और उसकी होल पावर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर 3 है, तो इसका कायदा ये होगा कि यहाँ बेस 4 है, उस बेस 4 को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। आप चाहें तो ब्रैकेट में बंद करके भी काम कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, बोलिए 2 3 6। इस तरह से पावर पे पावर आ गई तो होगा। इसको एक और मिसाल से समझ लें, अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास लिखा हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1/2 फ़र्ज़ कर लें, यहाँ लिखा हुआ है 1/2 और उसके ऊपर पावर फ़र्ज़ कीजिए कि है 3,
और फिर इसको बंद कर दें कर्ली ब्रैकेट में और उसकी होल पावर है फ़र्ज़ कर लीजिए 4, यानी 1/2 की पावर 3 और उसके ऊपर है पावर 4। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसमें बेस 1/2 है, याद रहे ये पूरी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो कुछ बंद है दिस इज़ योर बेस। तो 1/2 बेस को एक दफ़ा लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करें और 3 और 4 ये दो पावर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 × 4। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आपने ब्रैकेट लगानी है इस दफ़ा। अब क्या होगा देखें, 1/2 की होल पावर 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दें तो हो जाएगा 12। तो इस तरह की भी सिचुएशन हैंडल करनी होगी हमें सवालात एक्सरसाइज के करते वक्त, कि अगर क्वेश्चन की फॉर्म में कोई बेस दिया हुआ है और उसके ऊपर पावर फिर होल पावर आ गई तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो लॉ ऑफ पावर इस तरह से सॉल्व होता है। नेक्स्ट लॉ देखिए क्या है, ये तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसमें देखें आप फ़र्ज़ कर लें कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ए और बी कोई से भी दो नंबर हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी, जिनका ताल्लुक़ किससे है, रियल नंबर से, और इसके अलावा एक नंबर और लेने वाले हम यहाँ पे एन, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीगर, और इसका ताल्लुक़ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज से है, याद रहे +1 +2 +3 +4। तो लो पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये इस कानून को इस तरह लिखा जाता है कि आपने लिखा ए और उसको लिखा मल्टीप्लाई बी और कर दिया ब्रैकेट में बंद और होल पावर लगा दी है एन। ये आपके सामने एक सिचुएशन है जिसमें दो बेसिस ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट में बंद है, होल पावर एन है। अब क्या होगा, यहाँ पे ए और बी का ताल्लुक किससे है, रियल नंबर से है, और जो एन है ये डेट इज़ पावर या इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है, इसका ताल्लुक इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू से है। तो कानून ये बयान करता है कि अगर होल पावर मौजूद हो किसी ब्रैकेट पर या बेसिस के ग्रुप पर तो वो पावर अंदर मौजूद तमाम बेसिस के ऊपर आ जाती है, यानी ये होगा ए की पावर एन मल्टीप्लाई उसके बाद हो जाएगा बी की पावर एन, यानी जो पावर होगी एन वो ए पर भी आ जाएगी और बी पर भी आ जाएगी। चूँकि ए और बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट कहा जाता है और उसके ऊपर पावर है एन। यही वजह है कि इस कानून का नाम है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। क्या नाम है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की जो पावर है ये उसका कानून है। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस कर लें एग्जाम्पल में। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास से लिखा हो सपोज़ ए मल्टीप्लाई बी और होल पावर है यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि 3, तो ये पावर 3 ए पर भी आ जाएगी और बी पर भी, तो ए क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा बी क्यूब, दोनों पर आ गई। इसी तरीके से इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे लिखा होता ए स्क्वायर मल्टीप्लाई और ये लिखा होता बी क्यूब और होल पावर है 4, तो अब क्या करते, तो बिल्कुल उसी तरह करते, पावर 4 पहले ए स्क्वायर पे आती तो ए की पावर क्या हो जाती। तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें पहली पावर 2 मौजूद है तो मल्टीप्लाई बाय 4, वो पावर 4 जब ए स्क्वायर पर आएगी तो पावर पे पावर आ गई तो पावरें मल्टीप्लाई होंगी। फिर मल्टीप्लाई बी लिखेंगे, बी के ऊपर पावर पहले से 3 मौजूद है, मल्टीप्लाई ये 4 पावर इस पर भी आ जाएगी, यानी इसका मतलब है जो होल पावर 4 है दोनों बेसिस की पावर के साथ मल्टीप्लाई का अमल करेगी। आसान लफ्ज़ों में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ए की पावर 2 4 ये हो जाएगा 8 और बी की पावर 3 4 हो जाएगा 12। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो याद रहे ब्रैकेट पे होल पावर आ जाए तो पावर अंदर मौजूद बेसिस के ऊपर सेट कर दी जाती है, जैसा कि मिसालों से बयान किया। नेक्स्ट लॉ की तरफ जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट है। क्वोशंट किसे कहते हैं, इसमें दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों और उनके ऊपर कोई होल पावर आ जाए तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा उसको समझ लें। यस, यानी अगर यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें उसी तरह की सिचुएशन है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी कोई से भी दो नंबर हैं, इनका ताल्लुक रियल से है, रियल नंबर्स के सेट से है, और यहाँ पर एक और नंबर n मौजूद है बिलोंग्स टू इन पॉजिटिव इंटीजर, जिसका ताल्लुक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू से, जैसा कि अभी बयान किया। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट ऐसे लिखते हैं। क्वोशंट का मतलब होता है कि ए और बी दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कोई से दो नंबर रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर होल पावर n मौजूद है जो कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, यानी +1 +2 +3 इस तरह से। तो अब क्या होगा, तो कायदा वही है जिस तरह लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट में आपने देखा था
कि जब रकमें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर सब बेसिस पे आ जाती है, इसी तरह जब रकमें डिवाइड हो रही होती हैं तो वो जो पावर है हर टर्म पर, हर बेस पर आ जाती है। तो ये हो जाएगा a की पावर n, और इसी तरीके से पावर n b पर भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी b की पावर n। आइए इसको मिसालों से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल गिवन, इसकी मिसाल इस तरह से है। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास लिखा हो a अपॉन b और होल पावर है यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें क्यूब, तो ये जो पावर 3 a पर भी आ जाएगी और b पर भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन b क्यूब। इस तरह और भी मिसालें बयान की जा सकती हैं जिसके ज़रिए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस डेट क्लियर। मिसाल के तौर पर एक मिसाल और ले लें। अगर ये लिखा हो x और अपॉन में मौजूद हो y, या x के ऊपर डाल दीजिए स्क्वायर और यहाँ y के ऊपर डाल दीजिए क्यूब और होल पावर है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास उसी तरह की सिचुएशन है 4, तो अब क्या होगा, ये पावर 4x स्क्वायर पे भी आएगी और y क्यूब पे भी आएगी। लेकिन किस तरह से, x की पावर तो पहले से 2 मौजूद है, तो पावर पे पावर आया तो पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। और नीचे क्या होगा देखें, y की पावर, ये पावर 4 जब y क्यूब पर आएगी तो y पर तो पहले से 3 मौजूद है, तो पावर 4 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको एक स्टेप में और सॉल्व करना होगा, तो x की पावर 2 4 8 हो गया और अपॉन में y की पावर 3 4 12 हो गया। इस तरह से सिंप्लीफाई होगा। इस डेट क्लियर। और इस तरह की और भी कई मिसालों के ज़रिए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लॉ नंबर 5 है लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। ये कौन सा कानून था जो भी आपने देखा, वो था लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, जिसमें डिफरेंट बेसिस थे उनके ऊपर पावर मौजूद थी। और ये है लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये कौन सा कानून है। तो इसमें होगा ये कि बेस सेम होगा, अगर सेम बेस वाली रकमें डिवाइड हो रही हों, उनके ऊपर पावर मौजूद हो डिफरेंट, तो फिर क्या करेंगे। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, यानी इसको आप यूँ भी बयान कर सकते हैं कि इफ़, या फॉर ऑल वैल्यूज़ लगा दीजिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आपके पास कोई बेस है जिसका ताल्लुक रियल नंबर से, लेकिन याद रहे कि हम ये ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं ले सकते। इसकी वजह बयान करेंगे कि जो भी ए की वैल्यूज़ होंगी रियल नंबर की, वो ली जाएंगी एक्सेप्ट ज़ीरो के, यानी ए ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। जबकि इसके साथ हम आप और ले लेते हैं, साथ में शामिल हो ये कि आपके पास m और n दो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, दोनों का ताल्लुक इंटीजर से है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ से है। किससे है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ से। तो कानून किस तरह से लिखते हैं उसको समझ ले पहले। उसमें होता ये है कि a की पावर m है और यहाँ पर a की पावर n है, यानी सेम बेस वाली रकमें, a बेस वाली रकमें डिवाइड हो रही हैं। तो फिर क्या होगा, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। याद रहे कि ये सिचुएशन है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, जिसमें सेम बेस वाली रकमें डिवाइड होती हैं लेकिन पावर डिफरेंट है। याद रहे कि जो बेस a है इसका ताल्लुक रियल नंबर से है, लेकिन याद रहे कि a ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ज़ीरो के बराबर हो गया तो 0 अपॉन 0 मैथ में एक अनडिटरमाइंड फॉर्म है जिसको आज तक डिफ़ाइन नहीं किया जा सका है। मैथ्स ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अब भी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके आंसर मैथमेटिक्स देने से कासिर है। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा मुस्तकबिल में इनके जवाबात भी मैथमेटिशियंस हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ए ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अनडिटरमाइंड फॉर्म 0 अपॉन 0 बन जाती है और 0 अपॉन 0 को मैथ में आज तक डिफ़ाइन नहीं किया गया, इसलिए ए ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर ये सिचुएशन हो तो कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि बेस को एक दफ़ा लिखें, एक दफ़ा बेस लिखने के बाद ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दें, यानी इस तरह से होगा m माइनस n। ये कायदा है, एक दफ़ा बेस लिख के ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दें। आइए प्रैक्टिस करते हैं कैसे। एग्जाम्पल की वन, अगर फ़र्ज़ कर लें लिखा हो a की पावर 5 और नीचे लिखा हुआ है a की पावर 2, तो यहाँ पर बेस a और a सेम है, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक दफ़ा बेस a लिखेंगे, ऊपर पावर 5 है और नीचे पावर 2 है, तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो a की पावर आ जाएगी, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा a क्यूब। इसी तरीके से एक मिसाल और ले लें। अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास लिखा हो x की पावर 6 और नीचे लिखा हुआ है x की पावर 3, तो अब क्या होगा देखें, या x की पावर चलें 2 कर लें, तो बेस x है, यहाँ पे भी बेस x है, तो एक दफ़ा बेस x लिखेंगे, ऊपर वाली पावर 6, इसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर 2, तो x की पावर हो जाएगा 4। इस तरह इस क्वेश्चन, या इसे कहते हैं लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, जिसमें सेम बेस वाले क्वोशंट अगर डिवाइड हो रहे हो डिफरेंट पावर के साथ, तो उसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लॉ की तरफ जा रहे हैं।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स से नोट कर लें कि अगर कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, फ़र्ज़ कर लें कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो और उसके ऊपर पावर आ जाए ज़ीरो, क्या आ जाए, पावर ज़ीरो, किसी भी नंबर पे पावर ज़ीरो, तो दैट इज़ इक्वल टू 1, तो 1 के बराबर होता है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 और उसके ऊपर पावर आ गई ज़ीरो, तो दैट इज़ इक्वल टू 1, किसी भी किस्म का नंबर हो। ये लिखा हुआ है माइनस का x/2y² ब्रैकेट में और उसके ऊपर होल पावर आ गई ज़ीरो, तो डेट इज़, ये पूरी की पूरी रकम किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। यानी किसी भी बेस के ऊपर नॉन ज़ीरो बेस, नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना शर्त है, उसके ऊपर पावर ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो पावर सबको 1 के बराबर कर देती है। ये पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पावर अगर इवन हो या ऑड हो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, तवज्जो रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ लिखा हुआ है -a और उसके ऊपर पावर है n, कोई भी n पावर हो सकती है, याद रखिएगा कि ये जो n पावर है, अगर तो ये इवन है तो इस माइनस को वो कर देती है प्लस, अगर n क्या हो, इवन पावर हो, तो इसका माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, यानी a की पावर n हो जाएगा, बशर्त ये कि n क्या हो, n इज़ इवन। इवन तो नंबर समझते हैं ना आप स्टूडेंट्स, प्लीज़, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन नंबर्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो अगर इस टाइप की पावर n मौजूद है तो माइनस को क्या कर देगी, ख़त्म। मिसाल पर ये लिखा हुआ है -a और होल पावर है 4। अब देखें 4 एक इवन नंबर है, तो ये 4 इवन नंबर होने की वजह से माइनस साइन को ख़त्म कर देगा, तो जवाब में सिर्फ a की पावर 4 आ जाएगा और ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, -a की पावर 4 का मतलब है कि -a को आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, कितनी दफ़ा बोलिए, 4 टाइम्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो माइनस माइनस प्लस, तवज्जो रहे, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो आपने देखा फाइनली आंसर क्या हो जाता है, प्लस में। फिर a को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी पहला कानून हमने पढ़ा था कि सेम बेस वाली रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक दफ़ा बेस लिख के इनकी पावर्स को जमा कर लेते हैं, तो पावर ना लिखी हो तो 1 मानी जाती है, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो a की पावर हो जाएगा 4, और प्लस भी होता है, सिंबल लिखा नहीं जाता, तो a की पावर 4, तो क्या हुआ, a की पावर, आपने देखा माइनस साइन ख़त्म हो गया। इस डेट क्लियर, तो इवन होगा तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। अब ये 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर ये ऑड नंबर हो तो फिर क्या होगा, यानी n अगर क्या हो, ऑड नंबर होता तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं इसे, तवज्जो रहे। अगर ये इस तरह की सिचुएशन होती, -a की पावर n, दोबारा वही सिचुएशन दी हुई है आपको, अगर यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें n एक ऑड नंबर होता, n इज़ ऑड, तो फिर क्या करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बातें हैं जो कि सवालात में इस्तेमाल होंगी, तो उस वक्त क्वेश्चन करते वक्त इन बातों का ख्याल करना ज़रूरी है। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9, इन नंबर्स को ऑड नंबर कहा जाता है। यानी अगर -a की पावर फ़र्ज़ कर लें n एक ऑड नंबर होती, फ़र्ज़ कर लें 5 होती, तो ये जो 5 ऑड नंबर है उसके नीचे अगर माइनस आ जाए तो वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि जवाब में क्या आता है, माइनस बाहर आ जाएगा और a की पावर 5 आ जाएगी, यानी पावर 5 a पर आ जाएगी और माइनस साइन को बाहर लिख देते हैं। आइए इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से ये होता है। -a की पावर 5 का मतलब क्या है, -a को आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा और फिर 1 दफ़ा और हो गया 5 दफ़ा। आइए साइने मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस बोलिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो आपने देखा फाइनली आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, और a 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर क्या हो जाएगी, दोबारा 5 हो जाएगी, तो आपने देखा माइनस साइन ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बाहर निकल आया। तो अगर पावर ओड होगी तो माइनस साइन ख़त्म नहीं होगा। इस डेट क्लियर। तो इसके साथ ही जो इस एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 हम करने वाले हैं, ये उसकी बेसिक रूल्स, बेसिक कवानीन अलजबरा के, ये बहुत स्ट्रांगली, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं इसके अंदर, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, मिसालों की प्रैक्टिस करें, ताकि एक्सरसाइज 1.4 आपकी आसान हो और फिर आपका टेस्ट लेकर आपको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।